गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं सारे? बढ़िया, मजे में। चलिए, आ गए सब लोग क्लास में? कोई नहीं आया, एक ही रहता है। वैसे तुम लोग तो आते भी नहीं हो। खैर चलिए, रिक्शा की हम बात कर रहे थे, है ना? रिक्शा शुरू हो गया था। मेंबर किसका मेंबर है? हेपेटिक का मेंबर है। हेपेटिक का मेंबर है ये, ठीक है। इट इज द सिंपलेस्ट मेंबर ऑफ हेपेटिक ऑप्सिडा। रिक्शिया इज द सिंपलेस्ट मेंबर। सब जानते हैं क्या है रिक्शिया? एक सिंपलेस्ट मेंबर है। इसकी रोजेट लाइक ग्रोथ है। रोजेट लाइक ग्रोथ का मतलब क्या होता है बच्चों? रोजेट लाइक ग्रोथ का मतलब होता है जो बंच में ग्रो करता है, ठीक है। रोजेट लाइक ग्रोथ का मतलब जो कम, मतलब जिसकी हाइट तो कम रहती है। अगर हम नॉर्मली बात करें तो इसमें तो हम हाइट की बात करते ही नहीं है, पर अगर मैं नॉर्मली आपको बात करूं कि ऐसा प्लांट, ऐसा आपका कोई भी पादप जिसका ग्रोथ क्या रहे, उसकी हाइट कम रहे लेकिन वो बहुत ज्यादा चौड़ाई में बढ़े, उसको हम कहते हैं रोजेट लाइक ग्रोथ। तो इसकी ग्रोथ कैसी होती है? रोजेट लाइक ग्रोथ, यानी कि ये बंच में ग्रो करता है, ठीक है। रोजेट लाइक ग्रोथ होती है और ये कहां पर होता है? डैम्प सॉइल, दलदलीय क्षेत्र, डैम्प सॉइल जो होती है, ठीक है। दलदलीय जो मिट्टी होती है, दलदली मिट्टी, उसमें ये ग्रो करता है, ठीक है, डैम्प सॉइल। इसके बाद इसके सिस्टमैटिक पोजीशन आपको बुक में दे रखा है, वो आप उसमें से करेंगे। केवल मैं आपको स्पीशीज का नाम यहाँ पे लिखवाती हूँ हमेशा। तो इसका सिस्टमैटिक पोजीशन में, इसकी सिस्टमैटिक पोजीशन तो बंद हो गया। सिस्टमैटिक पोजीशन, इसकी स्पीशीज डिस्कॉलर, ठीक है। इसकी सिस्टमैटिक स्पीशीज क्या है बच्चों? डिस्कॉलर। क्लियर? रिक्शिया डिस्कॉलर। आगे देखें इसका अकरेंस कहां पे होता है। तो अकरेंस में हम ये कहते हैं इट इज अ कॉस्मोपॉलिटन, ठीक है। अकरेंस में हम क्या कहते हैं? इट इज कॉस्मोपॉलिटन इन नेचर। व्हाट मीन्स ऑफ द कॉस्मोपॉलिटन? यूनिवर्सल, ठीक है, जो हर जगह पाए जाते हैं। तो इट इज कॉस्मोपॉलिटन इन नेचर, हर जगह पाया जाता है ये। अगर इंडिया में बात करी जाए इसकी, इन इंडिया अराउंड 30 स्पीशीज, इसकी इंडिया में अराउंड 30 स्पीशीज इसकी पाई जाती हैं। और कहां पर पाई जाती है ज्यादातर? डैम्प सॉइल, डैम्प सॉइल, मॉइस्ट प्लेसेस, ठीक है, एंड शेडी प्लेसेस, ठीक है। कहां पर? इन इंडिया, इंडिया में इनकी 30 स्पीशीज होती हैं, 30 स्पीशीज हैं इनकी। और कहां पे पाई जाती हैं? डैम्प सॉइल, डैम्प सॉइल में, और आपके मॉइस्ट सॉइल और शेडी प्लेसेस में। क्लियर बच्चों? ठीक है। अगर इसके इंडिया में मेजर स्पीशीज देखें, मेजर स्पीशीज फाउंड इन इंडिया, मेजर स्पीशीज जो इंडिया में पाई जाती है वो कौन कौन सी हैं आपकी? एक तो यही जो अपन पढ़ रहे हैं, रिक्शिया डिस्कॉलर, ठीक है। एक तो यही है रिक्शिया डिस्कॉलर। एक दो आप अगर लिख रहे हैं तो दो लिख सकते हैं, रिक्शिया डिस्कॉलर और रिक्शिया मेलेनस्पोरा। और भी है पर हम ये सिर्फ दो की बात कर रहे हैं, इससे ज्यादा नहीं। तो रिक्शिया डिस्कॉलर और रिक्शिया मेलेनस्पोरा, ठीक है। इसका रिक्शिया का क्या है? अकरेंस है। इसकी जो टेरेस्ट्रियल स्पीशीज होती है, टेरेस्ट्रियल स्पीशीज जो कहां पाई जाती है? टेरेस्ट्रियल मतलब
स्थलीय स्थानों पर। आप जानते हैं व्हाट वाज द ब्रायोफाइट कॉल्ड? एम्फीबियंस। व्हाट वाज द ब्रायोफाइट कॉल्ड? एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम इनको कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये टेरेस्ट्रियल भी रह सकते हैं और ये पानी में भी रह सकते हैं, पर लेकिन इनको अगर टेरेस्ट्रियल है तो इनको अपनी पूरी लाइफ में एक बार पानी की जरूरत है, और वो कब है इनको पानी की जरूरत? ड्यूरिंग द फर्टिलाइजेशन। ये आपने एम्फीबियंस ऑफ द एनिमल किंगडम में पढ़ा है, ठीक है? उसी तरह इनको भी है। तो इनकी जो टेरेस्ट्रियल स्पीशीज होती हैं, देयर टेरेस्ट्रियल स्पीशीज आर शॉर्ट लिव्ड, कम जीती हैं। Terrestrial species are short-lived in comparison to aquatic species. ठीक है? इन कंपैरिजन टू एक्वेटिक स्पीशीज, टेरेस्ट्रियल स्पीशीज क्या होती हैं? कम जीवित रहती हैं या कम सरवाइव कर पाती हैं। ठीक, तो ये तो बात हो गई किसकी? इसके अकरेंस की। ठीक है बच्चों? अब बात करते हैं गैमेटोफाइट की। इनका गैमेटोफाइट वही हर ब्रायोफाइट की तरह गैमेटोफाइट क्या है? इसका मेन प्लांट बॉडी है। ये बात मैंने आपको पहले बताई थी कि मेन प्लांट बॉडी इज गैमेटोफाइट। मेन प्लांट बॉडी क्या है इनकी? गैमेटोफाइट होती है। इनकी जो गैमेटोफाइटिक प्लांट बॉडी होती है नॉर्मल, जैसे अपन ने किस में देखा था? आपको मैंने तो शुरू में बात करी थी, तब भी मैंने ये बात बताई थी क्या कि क्या मिलती है? डाइकोटोमस ब्रांचिंग मिलती है। दिस इज द डाइकोटोमस ब्रांचिंग। ये जो आप देख रहे हैं ये, ठीक है, ये एक ब्रांच और ये दो ब्रांच, ठीक है। तो हम ये कहते हैं कि इनके में गैमेटोफाइट में हमें क्या मिलता है देखने को? डाइकोटोमस ब्रांचिंग। गैमेटोफाइट में क्या है? डाइकोटोमस ब्रांचिंग। ठीक है, क्या है? डाइकोटोमस ब्रांचिंग होती है, जिसकी वजह से फॉर्म रोजेट लाइक शेप, ड्यू टू विच दे फॉर्म रोजेट लाइक शेप। ये क्या बनाते हैं? रोजेट लाइक शेप ये बनाते हैं डाइकोटोमस ब्रांचिंग की वजह से। जो अभी मैंने आपको शुरू में बताया था, जब हम इसकी कैरेक्टर आपका शुरू में इंट्रोडक्शन देख रहे थे, तब मैंने कहा था रोजेट लाइक ग्रोथ इन डैम्प सॉइल। तो रोजेट लाइक शेप इनकी किसकी वजह से होती है? ड्यू टू द डाइकोटोमस ब्रांचिंग। ठीक है ना? डाइकोटोमस ब्रांचिंग की वजह से ही क्या दिखाते हैं? रोजेट लाइक शेप। इसके बाद बात करें, ये तो बात हुई इनके गैमेटोफाइट, नॉर्मल हमने गैमेटोफाइट की बात करी। अब बात करते हैं इसके एक्सटर्नल फीचर्स। ठीक है, इसके एक्सटर्नल फीचर कैसा होता है? एक्सटर्नली ये फ्लैट, एक्सटर्नली इट दे आर फ्लैट, prostrate and dorsiventral. Externally they are flat, prostrate and dorsiventral. They are dark green होते हैं, एंड आपने देख लिया वो तो डाइकोटोमस ब्रांच है, लेकिन ये कैसे है? फ्लैट है। ठीक है, ऐसे फ्लैट है, प्रोस्ट्रेट है, सीधे हैं, और डॉर्सल और वेंट्रल साइड दोनों इनमें मिलते हैं, ऊपर की तरफ डॉर्सल और नीचे की तरफ वेंट्रल। तो कैसे है ये? डॉर्सी वेंट्रली है, और कलर इनका कैसा रहता है? डार्क ग्रीन इन देयर कलर। अगर इसकी थिकनेस की शो करें तो दे शो थिकनिंग इन द मिडिल, ये बात मैंने आपको शायद पहले बताई थी भाई कि ये बीच से कैसे होते हैं? मोटे होते हैं, जबकि किनारों से कैसे रहते हैं? ये पतले रहते हैं। तो थैलस शो थिकनिंग इन द मिडिल एंड
थिनर टू मार्जिन्स, मार्जिन से कैसे रहते हैं ये, थिन रहते हैं, ठीक है। दे शो थिकनिंग इन द मिडिल एंड थिनर टू द मार्जिन्स। इसके अलावा और क्या रहता है इनमें, जो बात हमने कही थी वही सारी बात चल रही है। और इसमें क्या प्रेजेंट रहती है, मिड रिब, ये क्या है इसकी मिड रिब, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं मिड रिब प्रेजेंट, ठीक है। क्या प्रेजेंट है, मिड रिब प्रेजेंट होती है। तो फ्लैट होते हैं एकदम, प्रोस्ट्रेट रहते हैं यानी सीधे होते हैं, और डॉर्सल वेंट्रली, ऊपर डॉर्सल और नीचे वेंट्रल साइड होती है, डार्क ग्रीन कलर के होते हैं। ये बात पहले भी हमने बताई थी कि ये बीच से हेपेटिक ऑक्सीडा के मेंबर मार्गेंशिया में भी मिलेगा। दे शो थिकनिंग इन द मिडिल एंड थिनर टू द मार्जिन्स, मार्जिन से कैसे होते हैं, पतले होते हैं, और मिड रिप्रेजेंट होती है। ये जो आप फीचर्स देख रहे हैं ना बच्चों, ये फीचर्स आपको कहीं ना कहीं आपके मार्गेंशिया के भी फीचर्स है, ठीक है ना। एक दो पॉइंट में भी ऐड हो जाए उसमें, पर ज्यादातर फीचर्स सिमिलर ही रहेंगे, क्योंकि दोनों ही क्या है, हेपेटिक ऑक्सीडा के मेंबर है, ठीक है ना। चलिए, अगर अब बात करें, ये तो बात हुई ऊपर की, अगर मैं बात करूं इससे ऑन द वेंट्रल साइड की, वेंट्रल साइड पर इसमें क्या रहता है, तो वेंट्रल साइड में देखिएगा, इधर बना दे, इधर लिख दे रही हूं मैं, ऑन द वेंट्रल साइड इन पर क्या है, ऑन द वेंट्रल सरफेस, ऑन द वेंट्रल सरफेस इनमें राइजोइड्स एंड स्केल्स आर प्रेजेंट, ठीक है। on the ventral surface rhizoids and scales are present. rhizoids कैसे हैं इनके, वही मे बी द सिंपल और ट्यूबुलर, और सिंपल और ट्यूबुलर का अंतर पहले बता चुकी हूं मैं आपको, ठीक है ना। तो मे बी सिंपल और ट्यूबुलर। इसके अलावा क्या काम होता है राइजोइड का, अटैच टू द सबस्ट्रेटम, सबस्ट्रेटम से जुड़े रहना, अटैच द गैमेटोफाइट टू द सबस्ट्रेटम एंड एब्जॉर्प्शन, ठीक है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द राइजोइड, दे हेल्प द गैमेटोफाइट टू अटैच टू द सबस्ट्रेटम एंड एब्जॉर्प्शन, ये इनका मेन काम रहता है, ठीक। चलिए, अब इसके बाद बात करें, ये तो बात हुई राइजोइड्स की, अब इसके पास स्केल्स, तो स्केल्स जो होते हैं ना बच्चों, इसके स्केल्स जो रहते हैं, ये स्केल्स आर वायलेट इन कलर, कलर में कैसे होते हैं ये, वायलेट होते हैं कलर में। क्यों होते हैं वायलेट ये कलर में, दे आर वायलेट इन कलर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एंथोसाइनिन, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द पिगमेंट एंथोसाइनिन। कौन सा पिगमेंट इनमें प्रेजेंट है, एंथोसाइनिन, किनमें, स्केल्स में, ठीक है। स्केल्स आर वायलेट इन कलर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द पिगमेंट एंथोसाइनिन, इनके अंदर प्रेजेंट रहता है। अच्छा, इनका काम क्या होता है, मैंने बात आपको पहले बताई थी कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द स्केल्स। तो स्केल्स का क्या काम है, इधर देखिएगा, क्योंकि आपको मतलब मैं चाह रही हूँ कि पूरे जो एक्सटर्नल फीचर्स हैं मैं यही लिख दें। चलो इसको गैमेटोफाइट मिटा देती हूँ। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द स्केल्स, स्केल प्रोटेक्ट, किसको प्रोटेक्ट करते हैं, बताया था ना मैंने पहले, प्रोटेक्ट द ग्रोइंग पॉइंट, और एपिकल नॉच, प्रोटेक्ट द ग्रोइंग पॉइंट एंड एपिकल नॉच। ग्रोइंग पॉइंट को या उसके एपिकल नॉच को ये क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है, ग्रोइंग टिप, ठीक। इसका अगर मैं बात करूं कि
स्केल्स कब तक प्रेजेंट रहते हैं? तो प्रेजेंस ऑफ द स्केल प्रेजेंस, या मैं कहूं परसिस्टेंट, प्रेजेंस की बजाय करेक्ट वर्ड होगा परसिस्टेंट, कि कब तक परसिस्टेंट रहेंगे, कब तक रहेंगे ये? तो persistent of scale depend on persistent of scale depends, किस पर डिपेंड करते हैं? डिपेंड्स ऑन हैबिटेट, हैबिटेट पर persistence of scale depends on habitat and environment, या मैं कह सकती हूँ कि उधर का नेचर बेसिकली हैबिटेट पर है, ठीक है? तो persistence scales depend on habitat and environment. क्लियर? अगर स्केल्स, अगर जो हैबिटेट है, अगर जो रिक्शिया है वो कैसे हैबिटेट में ग्रो करता है? हैबिटेट में, यहां देखिएगा, इसको मैं रफ कर दे रही हूं। अगर कैसे हैबिटेट में ग्रो कर रहा है वो? मॉइस्ट हैबिटेट में। अगर मॉइस्ट हैबिटेट में ग्रो कर रहा है तो दे आर एफिमेरल। कैसे रहते हैं? एफिमेरल स्केल्स। एफिमेरल का मतलब जो जल्दी खत्म हो जाए या मिट जाए या जल्दी समाप्त हो जाए, तो दे आर एफिमेरल इन नेचर, ठीक है? कैसे होते हैं ये? एफिमेरल रहते हैं अगर इनके स्केल्स कैसे रहे? मॉइस्ट हैबिटेट में रहे तो, ठीक है? और जो दूसरे हैबिटेट में रहते हैं मॉइस्ट के अलावा किसी और हैबिटेट में, या फिर जैसे ड्राई हैबिटेट में रहेंगे, तो ऐसी कंडीशन में ये कैसे रहते हैं? ड्राई हैबिटेट में लॉन्ग लिव्ड। कैसे रहेंगे ये? लॉन्ग लिव्ड, काफी समय तक। क्लियर है बच्चों? तो ये इसके कुछ एक्सटर्नल फीचर्स हैं। यहाँ पे देखो मैंने मिटा दिया, आपको पहले बता दिया है कि दे आर फ्लैट प्रोस्टेट, डॉर्सी वेंट्रल, डार्क ग्रीन इन कलर, ठीक है? डाइकोटोमस ब्रांचिंग ये शो करते हैं, ये बात मैंने आपको बता दी। मिडरिप प्रेजेंट होती है, ठीक है? दे आर थिक इन द मिडल एंड थिनर फ्रॉम देयर मार्जिन। बीच से ये मोटे होते हैं और जबकि मार्जिन से कैसे रहते हैं? ये पतले रहते हैं। अगर वेंट्रल सरफेस पे बात कर रहे हैं तो वेंट्रल सरफेस पे, ये तो बात करिए हमने डॉर्सल सरफेस की, मिडरिप कहाँ होगी? डॉर्सल सरफेस पे। अगर वेंट्रल सरफेस की बात करूं तो ऑन द वेंट्रल सरफेस क्या रहते हैं? राइजॉइड्स एंड स्केल्स आर प्रेजेंट। ऑन द वेंट्रल सरफेस राइजॉइड एंड स्केल्स आर प्रेजेंट। राइजॉइड कैसे होते हैं इनके? सिंपल और ट्यूबुलर, ठीक है? और जबकि और अटैच करते हैं किसको? गैमेटोफाइट को। किसमें हेल्प करते हैं राइजॉइड? दे हेल्प टू अटैच द गैमेटोफाइट विद द सबस्ट्रेटम। और किसमें हेल्प करते हैं ये? एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं। स्केल्स की बात करूं तो स्केल्स जो होते हैं दे आर वॉयलेट इन कलर, और इनमें वॉयलेट कलर किसकी वजह से होता है? इनमें वॉयलेट कलर आता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द एंथोसाइनिन, ठीक है? व्हाट इज द कलर? किसकी वजह से आता है इनमें वॉयलेट कलर? स्केल्स में इनमें पिगमेंट पाया जाता है एंथोसाइनिन, ठीक? इसके अलावा और क्या काम है स्केल का? स्केल का मेन काम, ये बात मैंने आपको पहले बताई थी कि स्केल प्रोटेक्ट द ग्रोइंग पॉइंट और एपिकल नॉच। जो ग्रोइंग पॉइंट होता है किसका? गैमेटोफाइट का। और ग्रोइंग पॉइंट या एपिकल नॉच कहां पर होता है? ये देखिए, ये यहाँ पर होता है, ये, ठीक है? इधर की तरफ। तो ग्रोइंग पॉइंट को या एपिकल नॉच को किसी भी डेहिसेंस से, भाई कोई भी बाहरी एनवायरनमेंट या किसी से भी उसको प्रोटेक्ट करता है कौन? स्केल। स्केल किसी भी आपके मेंबर पे कब तक रहेगा, ठीक है? ये कब तक प्रेजेंट होगा ये डिपेंड करता है इसके हैबिटेट पर, कि इसका हैबिटेट कैसा है। अगर इसका हैबिटेट मॉइस्ट है, ठीक है? हैबिटेट कैसा है? अगर मॉइस्ट है तो ये स्केल्स कैसे रहते हैं? एफिमेरल होते हैं, ठीक है? एफिमेरल यानी कि बहुत जल्दी खत्म हो जाएंगे, जो कुछ टाइम रहेंगे उसके बाद खत्म हो जाएंगे। अगर भाई सीधी बात है, मॉइस्ट है, जरूरत नहीं है मॉइस्ट के, सभी ड्राई हैबिटेट में ही तो ग्रोइंग पॉइंट को नुकसान रहेगा ना। अगर हैबिटेट ही मॉइस्ट है, कोई नुकसान ही नहीं हो रहा, तो स्केल्स रहकर क्या करेंगे? तो वो जल्दी खत्म हो जाते हैं। और अगर हैबिटेट कैसा है? ड्राई है, तो उसको प्रोटेक्शन की ज्यादा जरूरत है। तो ऐसी कंडीशन में जो स्केल्स होते हैं वो कैसे रहते हैं बच्चों? लॉन्ग लिव्ड रहते हैं। क्लियर?
कोई डाउट किसी को? आई होप नहीं होगा। चलिए, तो ये तो बात हुई, हमने किसकी बात करी? एक्सटर्नल फीचर्स की। अब हम बात करते हैं इंटरनल फीचर्स। ठीक है, इंटरनल फीचर्स की अगर मैं बात करूं, आपकी बुक में है, आपको बहुत अच्छा सा इंटरनल डायग्राम दे रखा है इसका सबको। ठीक है, आप वहां देख लीजिएगा, मैं यहाँ रफली बनाऊंगी। वोट नहीं है ये। ये देखिए ना, इस तरह से डायग्राम आपको बुक में भी दिया हुआ है ये। ठीक है, यहाँ पर ये स्केल्स हैं, ये जो आप देख रहे हैं नीचे बनाए हुए हैं, दे आर द राइजोइड्स। दिस इज द वेंट्रल पार्ट, दिस इज द डोर्सल पार्ट। अगर आप देखें तो वेंट्रल पार्ट क्या है? आपका बनाने वाला पार्ट है, फोटोसिंथेटिक पार्ट है, और नीचे वाला पार्ट क्या है? आपका स्टोरेज पार्ट है। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं, ये जो है स्टोरेज रीजन। ये क्या है? स्टोरेज रीजन है। यहाँ पे ये जो देख रहे हैं आप, ये देखिए, ये जो देख रहे हैं, दीज आर द फोटोसिंथेटिक सेल्स। ये क्या है? फोटोसिंथेटिक सेल्स। ऊपर की तरफ ये जो मैंने मोटी मोटी बनाई है, बेसिकली मैंने इनको फोटोसिंथेटिक सेल्स से अलग आपको दिखाया है। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये क्या है? ये अपर एपिडर्मिस है, ये अपर एपिडर्मिस जो जितनी भी है। और ये देखिए यहाँ पर दिस इज द लोअर एपिडर्मिस। ठीक है, दिस इज द अपर एपिडर्मिस एंड दिस इज द लोअर एपिडर्मिस। ऊपर ये जो आप देख रहे हैं बीच में, दीज आर द एयर कैनाल। तो मैं ये कह सकती हूँ, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द एयर कैनाल, एयर चैम्बर, जो अपर एपिडर्मिस होती है वो कैसी होती है? इंटरप्टेड होती है। आप देखिए बीच में क्या है?
रुकी रुकी है, एक साथ क्लियर तो नहीं है, जबकि लोअर एपिडर्मिस कैसे होती है, स्मूथ होती है, एग्रीगेट होती है, एक साथ होती है, क्लियर के रूप में होती है, जबकि अपर एपिडर्मिस कैसी होती है, बीच बीच में टूटी हुई, इंटरप्टेड होती है। ठीक है, क्लियर है बच्चों ये आपको सबको? और बीच में ये क्या है, एयर कैनाल है। ठीक है, एक बार रिज्वाइन कर लीजिए बच्चों पहले क्लास।